क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारियां अब सिर्फ कागजों पर नहीं होती, आपके फोन की स्क्रीन भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, जिसे हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। एक नया और बेहद खतरनाक साइबर फ्रॉड का तरीका जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि खुद पुलिस और फोर्स से जुड़े लोग भी इससे अछूते नहीं। अब इस लिस्ट में डॉक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर फ्रॉड से करीब 19 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया। ये खबर गुजरात के गांधीनगर से सामने आई है, जहां एक सीनियर महिला डॉक्टर को मार्च में एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाली महिला खुद को टेलीकॉम विभाग की अधिकारी ज्योति विश्वनाथ बताती है। इसके बाद एक और कॉल आता है। दूसरा व्यक्ति खुद को सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह बताता है। फिर लगातार कॉल्स का सिलसिला चलता रहता है। तीसरा कॉलर खुद को वकील दीपक सैनी, वेंकटेश्वर और नोटरी पवन कुमार बताने लगते हैं। महिला डॉक्टर को भी ये अब फंसाने की कोशिश पूरी की जाती है, तो उसको ये कहकर फंसाया जाता है कि आपके नंबर से आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है, इसकी जांच चल रही है। इसके लिए महिला डॉक्टर से आधार कार्ड मांगा जाता है और फिर व्हाट्सएप पर एक फर्जी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का लेटर भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उन पर FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज है। फिर क्या डॉक्टर घबरा जाती है और फिर यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का असली खेल। 15 मार्च 2025 से 25 जून 2025 तक डॉक्टर को हर दिन वीडियो कॉल्स, लाइव लोकेशन भेजे जाने का दबाव और बार बार धमकियां मिलने लगती हैं। ये भी कहा जाता है कि पुलिस उन पर सादे कपड़ों में नजर रख रही है। आपको आरोपों की जांच के लिए अपनी संपत्ति, निवेश से जुड़ी हुई जानकारियां देनी होंगी। इतना ही नहीं, उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर समय वीडियो कॉल पे उनके साथ संपर्क साधने को उनसे कहा जाता है। लगातार लाइव लोकेशन शेयर करने को कहा जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर सूरत अपने भतीजे की जब शादी में गई थी, तब भी उन्हें स्कैमर्स के संपर्क में रहना पड़ा था। उन्हें चेतावनी दी गई थी, अगर उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया तो जांच प्रभावित होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठग इसी तरह हर किसी को निशाना बनाते हैं। ठगों ने डॉक्टर की पूरी संपत्ति का ब्यौरा किया और कहा कि डॉक्टर की कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। जांच पूरी होने तक इस संपत्ति को कुछ खातों में ट्रांसफर करना होगा। इस झूठ को साबित करने के लिए स्कैमर्स ने व्हाट्सएप पर दस्तावेज बनाकर भेजे, वो भी फर्जी थे, जिसमें सरकारी एजेंसियों की नकली लेटर हेड शामिल थे और उन पर सील तक लगी हुई थी। महिला डॉक्टर ने बिना कुछ सोचे समझे अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिए, सोना बेच दिया, शेयर बेच डाले और करीब 30 से ज्यादा खातों में 19 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर कर दिए। और लगभग 3 महीने बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो डॉक्टर को आखिरकार समझ आ गया कि उनके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद CID साइबर सेल ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की। सेल ने लालजी जयंत भाई बालदानिया नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे। अब पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिनमें पैसा ट्रांसफर हुआ है। एक सीनियर सिटीजन जो कि साइबर फ्रॉड के विक्टिम बने हैं, उनके साथ लगभग मार्च महीने में साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक कॉल किया गया, जिनमें बताया गया कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो हमारी राडार में है, उसके ऊपर से कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। इस तरह से उनको धमकाया गया और फिर उसके बाद बोला गया कि आपको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। इस तरह से उनको धमकी दे करके और उनके पास से धीरे धीरे उन्होंने पैसा ऐंठना चालू किया, जिसमें उन्होंने लगभग 3 महीने तक इस जो विक्टिम है उनको इस तरह से अब डर में रखा और 3 महीने तक टोटल 19 करोड़ रुपए उनके पास से उन्होंने फ्रॉड करके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में लिए। अच्छा सर, ये जो 19 करोड़ की बात है, ये किस खाते में डाले गए, किस तरह से उन लोगों ने मांगे? उनका मांगने का एक ही तरीका होता है कि आप अगर नहीं देंगे पैसे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह की धमकियां वो लोग देते हैं और अलग अलग खातों में, ये 30 से ज्यादा खातों में ये पैसे डाले गए। अच्छा, फरियादी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? साइबर सेल इसकी तपास कर रही है? पहले हमारी तपास ये जरूरी है कि कौन आरोपी है और किसके अकाउंट में कितने पैसे गए, उन अकाउंट धारकों की शोध, और दूसरा जो कि
जो इनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, और उनकी खोज करना पहले हमारे लिए बहुत ही प्रायोरिटी का काम है। तो हम अभी उसी दिशा में आगे बढ़े। अच्छा, डराने धमकाने की बात है तो सर विक्टिम को किस तरह के कॉल पे धमकियाँ दी जाती थी, किस तरह से क्या था? पहली जो धमकी दी, जो पहला कॉल था उसमें क्या कुछ था? उसमें ये बोला कि आपका फ़ोन जो है ट्राई के राडार में है और आपके फ़ोन से कुछ इलीगल जो है कॉल्स हो रहे हैं, जिनमें पोर्नोग्राफिक वीडियोस वगैरह का, इस तरह का, जो कि उनका एक नेचुरल एमओ होता है। या तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, या फिर ड्रग की बात करते हैं, या फिर पोर्नोग्राफिक वीडियो या फिर कॉल्स की बात करते हैं। तो इसी तरह से इनको भी धमकाया गया। सोचिए, इन ठगों के पास आपको ठगने के लाखों तरीके हैं। आपको ठगने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा हमें सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। इसलिए सबसे पहले साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी एक अनजान गलती आपकी खून पसीने की कमाई को पल भर में चट करा सकती है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का मतलब है ठग खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई एजेंट, ईडी का अधिकारी या साइबर सेल का सदस्य बताकर कई गंभीर आरोपों में फंसाने की धमकी देता है, जिसमें अश्लील सामग्री हो सकती है, आपकी आय भी हो सकती है, और नशे या ड्रग से संबंधित चीजों में आपको फंसाने की धमकी तक दी जा सकती है। ये आपको वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपको परिवार, रिश्तेदार या किसी से भी बात शेयर न करने की बात तक कह सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। आपके पास जो भी रकम है उसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात भी कह सकते हैं। आपके पास पैसे भेज सकते हैं, तो कभी आपसे उन पैसों की डिमांड कर सकते हैं कि जो हमने आपको पैसे भेजे हैं वो आप वापस कर दीजिए। तो ऐसे में घबराना नहीं है, बल्कि रुकना है, सोचना है और इसको समझना है कि क्या सच में कोई गलती आप कर रहे हैं, क्या सच में आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या सच में किसी अधिकारी ने आपको इस तरह से कॉल की है। बहरहाल कोई भी असली अधिकारी इस तरह से वीडियो कॉल ना तो आपको करता है और ना ही वो आपको कॉल पर कभी धमकाता है, ना तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी का कोई ब्यौरा मांगता है और ना ही आपको ट्रांसफर करने के लिए कहता है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपको ये जानने की बेहद ज़रूरत है कि ऐसा कौन कर रहा है। इसलिए आपको सरकारी विभाग की उस पोर्टल पर जाना है जिस विभाग की तरफ से आपको कॉल आ रही है। ज़रूरत पड़े तो साइबर क्राइम हेल्प नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 1930, या फिर आप www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सीनियर महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, लेकिन जानकारी तो ये भी मिली है कि इस मामले की जड़ें कंबोडिया से हो सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कंबोडिया में काम कर रहे साइबर क्राइम सिंडिकेट ने भारतीय नागरिकों को फेक कॉल सेंटर्स के जरिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक हालिया रिपोर्ट में ये सामने आया था कि भारत में हर महीने का लगभग 1000 करोड़ रुपए की साइबर ठगी सिर्फ कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से हो रही है। बहरहाल डिजिटल अरेस्ट एक झूठ है, लेकिन उसका शिकार बनना एक सच है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप इसका शिकार बन सकते हैं और आपकी मेहनत की कमाई लुट सकती है, क्योंकि ये ठग सिर्फ आपके पैसे को नहीं कमाते, बल्कि ये आपकी मानसिक तनाव, सामाजिक शर्मिंदगी और विश्वास की भी हत्या करते हैं। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आप अपना परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। बता दें कि हर बार ठगी रोकना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कभी कभी आपकी एक समझदारी भरी सोच, एक क्लिक, एक कॉल किसी भी बड़ी मुसीबत को टाल सकती है। तो जागरूक रहें, अपने पास के लोगों को भी जागरूक करें और सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें।